नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां समाजवादी छात्र सभा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश कर प्रदर्शन किया और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि देश में नौकरियों की बड़ी कमी है और युवा वर्ग भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। समाजवादी छात्र सभा का कहना है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और सिर्फ युवा पीढ़ी की आवाज़ उठाने का माध्यम था। फिलहाल मौके पर कोई बड़ा व्यवधान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह प्रतीकात्मक विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ जन असंतोष को दर्शा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार ना देकर उनको रोड पर लाने का काम किया है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। हम नौजवानों में लखनऊ में उनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज नौजवान को जहाँ रोजगार चाहिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रोडों पे भटक रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से ठगा महसूस कर आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन सरकार पे कोई दया नहीं आ रही है। ये सरकार पूरे झूठे वादे करती जा रही है और इस भारतीय जनता पार्टी के राज में आजादी के 70 साल बाद, आजादी होने के बाद भी आज भी नौजवान अपने आप को बेरोजगार ठगे महसूस कर रहा है। और आजादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं आई जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। इन्होंने जुमले देकर जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन उनको सड़क पर लाने का काम किया है, रोजगार न देकर उनको बेरोजगार बनाने का काम किया है। इसलिए हम लोग जूता पालिश करके उनके जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आज नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। पूरी तरीके से नौजवानों में आक्रोश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न रोजगार है, कोई रोजगार नहीं है। नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां थी उनको भी प्राइवेट करके नौजवानों को रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की है और उनको पूरी तरीके से बेरोजगार बनाने का पढ़ लिख कर नौजवान अपने घरों में घूम रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ है। सरकार आज मोदी के जन्मदिन पे हम लोग बेरोजगार दिवस मनाने के लिए तैयार है। यह क्या वजह थी? जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके सरकार में आई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनके जिनका रोजगार भी था उनका रोजगार छीनने का काम किया है। जिस तरीके से नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके पढ़ाई करके, बीटेक करके, एमटेक करके, बीएससी करके, एमएससी करके, बीए करके, एमकॉम करके, उन्होंने नौजवानों ने नौकरी की एक रास देखी थी, एक रास्ता देखा था, लेकिन उनके रास्तों को नरेंद्र मोदी ने पानी फेरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोजगार ना देकर उनको बेरोजगार बनाने का काम किया है। वो सड़कों पे घूम रहे हैं। पूरी तरीके से नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। उनको नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कभी बेरोजगारी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को ठगा है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। आज पूरे देश में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने, नौजवानों ने लखनऊ में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के मौके पर जूता पालिश कर जो उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था उसकी पोल खोलने का काम किया है और पूरे देश के नौजवानों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में उनका तख्ता पलटकर भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। समाजवादी पार्टी जो रोजगार नौजवानों को दो, जिसकी तरफ आज पूरा देश समाजवादी पार्टी की तरफ नौजवान देख रहा है, उनको सरकार बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोजगार संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने दारुल सफा पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकारी घोषणाएं पूरी न होने और नौकरी में
अनिश्चितता को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान रोजगार संघ के लोगों ने विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों को शांत कर जवाहर भवन भेजा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 16 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद सरकार द्वारा की गई घोषणाएं अभी तक जमीन पर नहीं उतरे। उनकी मांग है कि सेवा स्थायी की जाए और वेतन व सुविधाएं अनियमित की जाए। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी है कि बना हुआ है कि क्या वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। सबको लेकर के हम लोगों का मामला ये है कि लगभग 16 सालों से हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उस घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है और शासन प्रशासन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को फेल करना चाहते हैं। इसलिए आज मोदी जी के जन्मदिन पर, विश्वकर्मा जी की जयंती पर हम लोगों ने आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को सुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के औचित्य से मिलाने का प्रयास जो किया है, इसलिए हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं। अगर वार्ता सफल होती है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का काम इको गार्डन में करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर विधानसभा घेराव करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। कुलदीप द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आज यहां स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के बाद बसपा के युवा मोर्चा की टीम ने जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जलवायु एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह, जिला अध्यक्ष विकास चौहान और सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के प्रतीक स्वरूप रक्तदान शिविर में 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस तरह से युवाओं ने देश सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। बुलंदशहर से यहाँ प्रेरक खबर हमें बताती है कि देश सेवा के लिए युवा और नेता मिलकर काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के जन्मदिवस पर यहाँ पर सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ और अब नौजवानों द्वारा रक्तदान कार्यक्रम हो रहा है और मैं समझता हूँ अभी तक 15 या 20 लोग खून दे चुके हैं, बाकी और दे रहे हैं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, खून देने से कोई कमजोरी नहीं होती, किसी तरह की परेशानी नहीं होती, बल्कि अपने आप को एक दिल को सुकून होता है कि हमारा खून किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा। और सेवा से जो सुकून मिलता है वो किसी तरह से परचेज नहीं किया जा सकता। और आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर रक्तदान करने बड़ी संख्या में नौजवान आए हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि शहीद प्रभात गौर का अपमान किया है। आज अभी तक ना कोई जनप्रतिनिधि भाजपा का वहाँ पहुंचा, ना कोई सरकार से सहायता। इस मामले में हमारे किसी वरिष्ठ नेता से बात करें। अभी मुख्यमंत्री आवास पर बुलंदशहर के एक ने आत्महत्या कर दी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार में अधिकारियों को भ्रष्टाचार। मैं मालूम करता हूँ इस बात को तो बताऊंगा, अभी मुझे जानकारी नहीं। दूसरी बात, बुलंदशहर सहित पूरे प्रदेश में तेंदुओं का आतंक है। अभी रात भी एक तेंदुआ बुलंदशहर में देखा गया है। क्या ये है वन विभाग की लापरवाही? अगर देखा गया है तो हम उसको पकड़वाएंगे और जल्दी ही ऐसा इंतजाम करेंगे कि जनता को कोई परेशानी ना हो। प्रदर्शनी लगी है, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। ये ख़ास तौर से हमारी आम जनता और नौजवानों को देखने का है कि मोदी जी ने कहां से कहां तक काम किया, किस तरह से वो देश की सेवा कर रहे हैं, किस तरह की योजनाएं ला रहे हैं, जिससे देश का अंदर हालत बेहतर हो रही है, देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, देश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है और इंटरनेशनल स्थिति में भी हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। जीएसटी भी कम किया गया है और हर तरफ वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए
मोदी जी के बारे में जो दिखाया गया है बहुत अच्छा है और इससे हम लोग सभी सीख रहे हैं। पत्रकारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकारों को तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मोदी जी के जो अच्छी नीतियाँ हैं, सभी नीतियाँ उनकी अच्छी हैं, उनको आम जनता तक पहुँचाने में सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत आली के विवादित बयान को लेकर सुबह सपा के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। महाराज सुहेल देव पर भी की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने बलिया DM कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शौकत आली की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। DM के प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन सौंपते हुए सुबह सपा ने कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। परिचय बताइए अपना। मैं सुनील सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आप लोग बहुत आक्रोश में हैं, जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या है मामला? हम ही आक्रोश में नहीं है, पूरा देश आक्रोश में है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हम लोगों के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, इस शीर्ष नेतृत्व का ये निर्देश था कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता बचाने का काम किया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, राष्ट्र नायक थे वो, उनके बारे में एक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी किया है कि सुहेल देव लुटेरा थे। बताइए, वह राष्ट्र नायक जो देश की एकता अखंडता बचाने का काम किया, जो बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, देश को लूटने से बचाने का काम किया, उसके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये कितनी शर्मनाक बात है। उसी को लेके हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्रक देना था, ज्ञापन देना था कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, जो अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी और लतखोर, हरामखोर टाइप के लोग हैं, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो और ऐसी सज़ा मिले कि वो फिर उनकी आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह हमारे राष्ट्र नायक राजभर महाराजा, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के ऊपर फिर कभी कोई टिप्पणी करने का काम न करे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ महीने में सितंबर की बारिश इस बार सिर्फ मौसम नहीं, व्यवस्था पर भी भारी पड़ गई। जाते जाते मानसून राजधानी लखनऊ को जामकर भिगो गया और साथ ही नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोल गया। राजधानी में आज करीब 45 मिनट तक झमाझम बारिश हुई और नतीजा ये निकला कि सड़कों से लेकर नालियों तक सब लबालब, गली मोहल्ले, चौराहे, नाले, हर जगह पानी ही पानी और व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दी, मानो बादलों ने आसमान से दिवाली मनाई हो। गरज चमक के साथ और नीचे धरती पर नगर निगम के दावों की छीछो लेदार हो गई। खासकर पुराना लखनऊ और ट्रांस गोमती इलाके जलभराव के सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। लोगों को पैदल निकालना भी मुश्किल और गाड़ियों तो बस तैरने का मजबूर। नगर निगम की खुली पोल, साफ सफाई का फट गया ढोल। बरसात ने हर गली में गुड्डों की गहराई और प्रशासन की सतही तैयारी उजागर कर दी। सवाल यह है कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश के साथ सिस्टम बह क्यों जाता है और आखिर कब तक लखनऊ के लोग सिर्फ दवाओं की बारिश में भीगते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हैदराबाद में एक अहम बयान देते हुए साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर या आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई किसी बाहरी हस्तक्षेप के चलते स्थगित नहीं हुई थी। बिना किसी का नाम लिए रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग यह गलत धारणा फैला रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम किसी बाहरी शक्ति के दखल से हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भविष्य में कोई आतंकवादी घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जाएगा। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे
समय पर आया जब उप अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत पक्ष संघर्ष के मध्यस्थता की थी, जिसके चलते संघर्ष विराम संभव हुआ। विपक्ष ने इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। फिलहाल सरकार की ओर से यह साफ संकेत है कि भारत की रक्षा नीति आत्मनिर्भर और निर्णायक है और किसी भी आतंकी गतिविधियों का जवाब सख्त और सीधा होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई। ऑपरेशन सिंदूर कभी स्थगित है। अब यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जोड़े हर खबर के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।